नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूजा कांडपाल ब्लॉग्स में। और ये मेरा पहला ब्लॉग है और आप सभी को मैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कराना चाह रही हूँ अपने पहले ब्लॉग के माध्यम से। और ये सबसे पहला ब्लॉग मेरा है और इसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने उत्तराखंड की बहुत ही खूबसूरत जगह, जो कि भिनसर महादेव पहाड़ों के बीच में बना हुआ और घने जंगल के बीच बना हुआ एक मंदिर है। आइए देखते हैं कि ये कितना सुंदर बना हुआ मंदिर है। और ये रानीखेत से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि रानीखेत से 50 किलोमीटर दूर है। और बाकी आप जो यहाँ पे उत्तराखंड में जो लोग रहते हैं उन सभी को मालूम होगा इस मंदिर के बारे में, लेकिन बाहर के लोग जो भी नहीं जानते हैं उन सभी को मैं बता दूँ। यहाँ आने के लिए आपको पहले रानीखेत आना होगा और रानीखेत से फिर उसके बाद भिनसर महादेव आपको जाने के लिए वहाँ से आपको लोकल टैक्सीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे मेरा भाई मस्ती करता हुआ पहुँच रहा है और हम सभी लोग हम 4 लोग थे। तो हम यहाँ पे गए थे नवंबर में। बेसिकली मैं ये बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। तो नवंबर के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ तक कि पानी इतना ठंडा होता है कि आप हाथ नहीं लगा सकते, इतना ठंडा पानी होता है। मैं इस मंदिर में अपने स्कूल टाइम में गई हुई थी कभी स्कूल की तरफ से, तो मुझे नहीं मालूम था कि अभी हम गाड़ी यहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो हमने अपनी गाड़ी को ऊपर ही पार्क कर दिया था और उसके बाद हम लोग पैदल गए। कम से कम आधा किलोमीटर के आसपास आई थिंक हम लोग पैदल चले थे। उसके बाद हम लोग मंदिर में पहुँचे थे। तो जब हम लोग स्कूल की साइड से वहाँ पे घूमने गए थे, तो यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जहाँ पे संस्कृत पढ़ाते थे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे। अभी तो जहाँ तक मैंने देखा वहाँ पे कोई भी बच्चे हैं नहीं, तो अभी विद्यालय है नहीं वहाँ पे। तो अभी हम लोग जैसे ही मंदिर की तरफ एंटर कर रहे थे तो एक बाबा जी आई थिंक यहाँ पे थे, तो उनसे हम लोगों ने यहाँ की जानकारी ली थी थोड़ा सा। और ये मंदिर का यहाँ से पूरा व्यू लिया हुआ और ये पूरा मंदिर है। इधर जो आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा है वहाँ पे विद्यालय हुआ करता था कभी। और इससे नीचे आके यहाँ पे अभी इन लोगों ने पार्किंग बनाई हुई है जहाँ पे गाड़ी आप लोग पार्क कर सकते हैं। बट हम लोगों को मालूम नहीं था इस बारे में कि पार्किंग भी अवेलेबल है, तो हम लोगों ने ऊपर ही पार्क कर दिया था। और उसके बाद हम पहुँचे मंदिर के पार्किंग एरिया में। इस मंदिर की जैसे ही हम मंदिर में एंटर किए तो वहाँ पे एक फ्रंट में एक दुकान बनी हुई है, जहाँ हमने दर्शन करने से पहले हमने सोचा कि प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। तो ये मेरी बहन को यहाँ पे एक गुड़िया बहुत पसंद आई थी, तो मैंने बोला कि अब आप गुड़िया से खेलने लायक नहीं हो तो छोड़ दो इसको। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पूजा का सामान लिया और प्रसाद वगैरह लिया। मुझे एक शंख लेना था, वो हमने देखा। एक घर के लिए छोटा पूजा वूजा का सामान देखना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ये जो भैया हैं ये बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं हर किसी पे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हम लोगों ने जो सामान लिया था हमारे पास कैश नहीं था और ना ही यहाँ पे नेटवर्क था कि हम इनको ऑनलाइन पेमेंट कर पाते। तो उसके बाद हमने शंख बजा के देखा और यहाँ पे मेरा मजाक बन रहा था कि तुम्हें नहीं आता है, बट मैंने बजाया। और फिर उसके बाद हमने ख़रीदा। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे ना पेमेंट नहीं हो पा रही थी, तो भैया ने बोला आप सामान ले जाइए और जब आपका नेटवर्क आ जाए तो आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा। तो हमने इनका पेमेंट किया था रात को अपने घर आके। यहाँ से हमारा घर कम से कम 60 या 65 किलोमीटर दूर नहीं, मैक्सिमम 50 या 55 किलोमीटर दूरी पे होगा आई थिंक सो। और उसके बाद हम मंदिर में एंटर किए और यहाँ पे सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, आपको कहाँ चप्पल उतारने हैं, कहाँ आपको जूते उतारने हैं और फूल नहीं तोड़ने या किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना है। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए थे। सर्दी के दिन थे तो इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं थी। भीड़ क्या, कोई था ही नहीं, सिर्फ एक बाबा जी और एक पुजारी जी हमें वहाँ पे दिखे थे। ये है उसका मंदिर का मेन गेट, जहाँ पे लिखा हुआ था कि आप घंटी ना बजाएं, सिर्फ आरती के टाइम पे घंटी बजेगी। और यहाँ पे लिखा था फूल नहीं तोड़ने हैं आपको और
जो भी फल लगे हुए हैं उनको हाथ नहीं लगाना है। तो हम ऐसे ही प्रांगण में पहले घूम रहे थे और ये काफ़ी अच्छे संतरे लगे हुए थे। मन तो कर रहा था तोड़ने का, बट लिखा था कि नहीं तोड़ने हैं, तो फिर हमने नहीं तोड़े। तो ये है अर्जुन और कृष्ण भगवान जी का रथ, और ये पानी जो कि वहाँ बह रहा है पैर वगैरह धोने के लिए। फिर मेन गेट में हम लोग एंटर करते हैं। ये जो फर्श था इतना ठंडा था, नवंबर के दिन थे, और उसके बाद यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाना था और दर्शन करने थे, तो वो हमने किया। उसके बाद हम लोग गए थे ऊपर की तरफ, जो जहाँ पे रथ वगैरह बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ सब कुछ बना हुआ है। और फिर उसके बाद जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा रथ है जिसमें कृष्ण और अर्जुन हैं। ऊपर जाके फिर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह, चलो आपको दिखाते हैं ऊपर क्या क्या बना हुआ है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, कभी आप जाएं तो यहाँ जब भी आप जाते हैं, आप अपने उत्तराखंड के लोगों को भी बोल रही हूँ, और बाहर अगर कोई देखना चाहे तो बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही ठंडा है यहाँ पे, तो थोड़ा शांति वाली जगह है, तो बहुत शांति यहाँ पे मिलती है हम लोगों को। फिर हमने फ़ोटोशूट वगैरह करा के हम नीचे आए, तो हमें पता लगा कि यहाँ पे एक पुजारी जी बैठे हैं, तो जिनको हमने प्रसाद वगैरह देना था। फिर यहाँ से प्रसाद चढ़ाने के लिए हम लोग चले गए, वहाँ पे मत्था टेका और अपना प्रसाद चढ़ाने के लिए गए। ये मंदिर हैं यहाँ पे सारे, बहुत सारे बने हुए, जिसमें भैरव बाबा भी हैं, और ये यहाँ के जितने भी महंत जी हैं उनकी सबका समाधि वगैरह बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बना हुआ है भंडारा बनता है, जहाँ पे बेसिकली इनका किचन वगैरह, जहाँ पे जब यहाँ पे कोई भागवत कथा या कोई भी होता है तो वहाँ भंडारा बनता है। और यहाँ पे बैठे थे एक पंडित जी, जिन्होंने हमें प्रसाद वगैरह हमने उनको दे दिया था जो वहाँ पे चढ़ाना था। उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ, और बाहर निकल के मतलब वहाँ पे इतना ठंडा था कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, थोड़ी देर के लिए भी पैर हमसे रखे नहीं जा रहे थे, इतना ठंडा उस टाइम पे वहाँ पे हो रहा था। तो हम वहाँ से बाहर निकले, उसके बाद मेन गेट से निकल गए थे बाहर। फिर थोड़ा सा हम लोगों ने धूप ली, तो तब जाके हमारे पैर थोड़ा सा ठीक हुए। फिर हम निकल पड़े थे अपनी दूसरी उसके साथ। ये हमारी गाड़ी, इसमें हमारे ड्राइवर साहब मुस्कुराते हुए एकदम। और फिर हमने थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बनाई थी अपनी ऐसे ही मस्ती करने के लिए। फिर उसके बाद हम निकल पड़े थे रानीखेत की तरफ। तो फिर जैसे ही मैंने बनाई, फिर मेरी बहन ने भी बनाई। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले, फिर हम पहुँचे अपना रानीखेत में। रानीखेत मार्केट है जो बहुत ही सुंदर जगह है। आप लोगों ने आई थिंक रानीखेत के बारे में तो सुना ही होगा। और रानीखेत एक हिल स्टेशन है जहाँ से आपको हिमालय वगैरह सब कुछ बहुत साफ़ दिखता है। और कभी आप जाएं तो रानीखेत ज़रूर जाएं। रानीखेत से होते हुए आपको बिनसर महादेव होता है। ये है रानीखेत की मार्केट, जहाँ पे मेन मार्केट है ये रानीखेत की, सारा मार्केट, ये पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ। और उसके बाद आप रानीखेत होते हुए हम लोग गए थे रानी झील। यहाँ पर एक झील है जो रानी झील के नाम से जिसको बोला जाता है, तो उसकी तरफ हम लोग जा रहे थे। पहले पूरा रानीखेत मार्केट क्रॉस करना पड़ता है उसके लिए। रानीखेत मार्केट क्रॉस करने के बाद आप ऊपर एक रोड जाता है रानी झील की तरफ, जिसमें इस मार्केट में काफ़ी क्राउड रहता है वैसे, क्योंकि ये मेन मार्केट है हमारे इधर की, अल्मोड़ा और रानीखेत। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी, शायद ट्रैफिक भी बहुत रहता है इसी वजह से, क्योंकि ये मेन मार्केट है वहाँ पे। और यहाँ से आपको दिल्ली के लिए बसें मिलती हैं, सारी रोडवेज बसें जा रही हैं, केमो स्टेशन है और सारे हैं। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे रानी झील की तरफ। रानी झील ये है छावनी परिषद रानीखेत। फिर हम लोग जैसे वहाँ पे एंटर किए, थोड़ा सा वहाँ पे ग्राउंड वगैरह बना हुआ था, तो वहाँ से देखे कि यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बोटिंग करने का भी सोचा कि हम लोग थोड़ा बोटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आई लव रानीखेत लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया अपना, अच्छा लग रहा था बहुत। और यहाँ भी बहुत ही ठंडा एरिया है, और यहाँ
मतलब धूप भी बहुत कम आती है नीचे, क्योंकि जंगल के बीच में ये झील बनी हुई है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, घूमे। उसके बाद देखा कि हमें थोड़ी देर बोटिंग कर लेनी चाहिए। फिर हमने नीचे जाके हमने टिकट वगैरह ख़रीदी फ़ोटोशूट करने के बाद। और फिर हम नीचे हमें क्या कहते हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट वगैरह पहनाई। फिर उसके बाद हम मछलियों के लिए हम लोगों ने दाना लिया, जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, और उनको दाना खिलाने के बाद हम निकले बोटिंग के लिए। उन्होंने पहले हमें लाइफ जैकेट भी पहनाई थी। और वहाँ पे पैडल वाली नाव जो बोट है वो पैडल वाली है, वैसे नहीं है। ये दोनों मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दोनों ही बोटिंग कर रहे थे, और हम दोनों वीडियोस बना रहे थे, मैं और मेरी बहन मिलके बहुत सारी वीडियोस बनाई। और पानी इतना ठंडा था कि मेरा हाथ, मतलब मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, इतना ठंडा पानी था, मेरा हाथ जम गया था, इतना ठंडा पानी था। फिर उसके बाद कुछ हमने वीडियोस वगैरह बनाई थी इसमें नाव में चलते चलते। तो यहाँ पे बोटिंग बहुत ही सस्ती है, आप मतलब 150 में हमने जितना मर्ज़ी आप घूम सकते हो, उन्होंने ये बोला था हमें। तो फिर हमने थोड़ी देर, आधा घंटा आई थिंक हम लोगों ने बोटिंग करी थी, और लेकिन मज़ा आ गया था। और ठंडा काफ़ी था, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा, हाथ जम गया था मेरा तो बहुत ज़्यादा। और मुझे पानी से वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो हम लोग बोटिंग करते करते, फिर उसके बाद हम लोगों ने बोटिंग जब ख़त्म की, उसके बाद हम लोग दाना भी खिला रहे थे साथ साथ बोटिंग करते करते, क्योंकि उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी। चल रही है हमारी वीडियो शूटिंग, ये हमारी हीरोइन वीडियो शूट कर रही है अपना। और उसके बाद फिर हम दोनों ने ही एक दूसरे का वीडियो बनाया था, तो मज़ा ही आ गया था।